हेलो फ्रेंड्स। वाराणसी के होटल में सेटल होने के बाद मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा बाहर घूम के आ जाऊं। क्योंकि पहले भी 2 बार मैं वाराणसी आ चुकी थी। दोनों बार मैं बाबा विश्वनाथ के काल भैरव जो बहुत ज़रूरी है बाबा विश्वनाथ के साथ दर्शन करना उनका, और साथ में सारनाथ और सब जगह घूम के आ गई थी। तो मुझे घूम और कहीं जाने की अब मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो बाज़ार का ही रुख किया जाए। तो फिर मैं वहीं आसपास घूमने के लिए बहुत सी जगह थी, मतलब इतना दूर नहीं था, सब कुछ विदिन हाफ अ किलोमीटर था। तो मैं एक जगह गई जहाँ की काफ़ी खाने पीने का मतलब सारी शॉप्स बिल्कुल क्लोज थी एक साथ ही, मतलब शैक्स से बने हुए थे। तो काफ़ी, तो मैंने सोचा पता नहीं, मैं काफ़ी खाने को तो और चीज़ें भी थी, पर मैं पता नहीं क्यों चाइनीज़ स्टॉल में चली गई। और वहाँ मैंने देखा कि एक पुलिस वुमन नूडल खा रही है। उससे पहले मैंने मंचूरियन मंगा दिया, पता नहीं क्यों मंगाया। और फिर उसके बाद वो मैंने देखा कि वो सूखा खा रही है नूडल। तो मैंने अपना मंचूरियन उनको दिया, मैंने कहा कि आप खाइए। तो कहने कि नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं खा लो। मैंने कहा इतना थोड़ी खाऊंगी मैं तो थोड़ा सा टेस्ट ही करूँगी। और फिर मैंने टेस्ट किया, लेकिन बिल्कुल मुझे टेस्ट उसका अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कभी खाया नहीं ऐसे कोई फिर उसको मैंने छोड़ दिया। और फिर चाट खाने चली गई। चाट बहुत गर्म थी और टेस्टी भी थी, तो वो तो खाई। फिर इसके बाद मैं करीब 5:30 तक मैं आ गई रूम में। फिर मुझे नींद आने लगी, कई रातों से नींद नहीं पूरी हुई थी, दिन भर थकान, स्ट्रेस बैरिकेडिंग से, और पता नहीं कई जा, तो मेरे को आज रिलीफ सा फील कर रही थी मैं। तो मैंने कहा कि इस बेटर कि मैं सो जाऊँ। और उसी से नींद मैं सो गई, 2:30 बजे मेरी नींद खुली। वैसे मैंने 5 का अलार्म रखा था। तो फिर उसके बाद मैं फिर सो गई, 5 बजे नींद खुली तो मुझे अनईजीनेस होने लग गया, कुछ नौजिया सी फीलिंग आई। तो मुझे लगता है बिकॉज ऑफ दैट मंचूरियन, तो मुझे लगा कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो घबराहट सी हो रही थी। तो मैंने उसी समय फ़ोन किया रिसेप्शन को, मैंने कहा कोई भेजिए आप यहाँ किसी को। तो एक लड़का आया, तो मैंने उसको पैसे दिए, मैंने कहा जाके मेरे लिए चाय ले आओ। तो कहता कि मेस तो नहीं खुला है अभी होटल का। मैंने कहा वहाँ नहीं, होटल के नहीं, बाहर कोई टी स्टॉल तो होंगे। मैंने कहा सुबह होने वाली है और रात भर तो रहते हैं टी स्टॉल। तो मैंने कहा जाओ तो वहीं से ले आओ। वो थर्मस लेके गया, चाय ले गया। चाय पीने के बाद मुझे आराम मिला। और लेकिन मैं एकदम से उठी नहीं, थोड़ा उससे मेरा डिले हो गया जाने का। मैं 7 बजे होटल से निकलने की सोची थी, 7:15 तक निकली। फिर ड्यू पे किए, सब ड्यू क्या था, सिर्फ 2 बॉटल्स वाटर का था, बस वही वो पे किया मैंने। और फिर ऑटो रिक्शा उन्होंने ला के बुला दिया था। तो बैठी, मैंने कहा कि BSPS जाना है, जनता एक्सप्रेस पकड़नी है देहरादून के लिए। कहता ठीक है मैडम, 100 रुपया। तो मैंने पास ही, कहता हाँ। फिर इसके बाद तो वहाँ पहुँचे हम लोग, करीब 15 मिनट में उसने पहुँचा दिया। मैं वहाँ गई और देखा कि वहाँ तो कोई कुली ही नहीं है। फाइनली एक कुली जाता, एक सिंगल कुली था, एक देयर वाज अ लोन कुली, तो वो आया, वो उसको बुलाया गया। तो उससे मैंने कहा कि मैं ये बन जो एक्सप्रेस है, जनता एक्सप्रेस में जाना है। तो कहते मैडम यहाँ से जनता एक्सप्रेस नहीं जाती है। तो मैंने कहा कहाँ से जाती है? कहता BSBS है। तो मैंने कहा फिर ये क्या है? कहता BSB है। मैंने कहा व्हाट BSB एंड BSBS? मैंने उससे ऑटो रिक्शा वाले से बोला, मैंने कहा तुमने तो यहाँ ले आया। मैंने कहा जनता तो BSBS से जाती। कहता मैडम पहले यहीं से जाती थी। अब मैंने कहा पहले की बात अलग है। मैंने कहा अब जल्दी करो, मैंने कहा वैसी देर हो गई है। करीब हो गए थे 7:30 से ऊपर ही हो रहा था। मैंने कहा कितना दूर है? कहता 5-6 किलोमीटर हो। मैंने कहा फिर तो गया, आज तो मिस हो गई ट्रेन। तो मैंने कहा आप जल्दी जाओ, लेकिन फिर तब तक रश बढ़ गया था बहुत ज़्यादा, और ट्रैफिक जैम सा होने लगा था, बहुत मुश्किल से क्रॉल सा कर रहा था रिक्शा। मैंने कहा मुझे तो बस स्ट्रेस हो रहा था। मैंने कहा मेरे पास और कोई चारा नहीं है, इसके बाद मुझे सिर्फ देहरादून के लिए एक टैक्सी लेनी पड़ेगी जो मुझे सीधे देहरादून पे, और मेरे पास और कोई ऐसे का नहीं था, कोई ट्रेन नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। तो मैंने कहा चलो जो भी है। इसके बाद फाइनली करते करते हम लोग, उसने कहा कि 8 बजे तक पहुँचा। मैंने कहा 8 क्यों? मैंने कहा 20 मिनट में मैं प्लेटफॉर्म के अंदर कैसे जाऊँगी, कि अब तक दूर हो और बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर मैंने कहा जल्दी करो। फिर उसने कहा ठीक है। करते करते उसने 10 मिनट्स टू 8 पहुँचा दिया। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन वहाँ कोई फिर कुली नहीं। मैंने कहा कुली कहाँ है? कहता कोई नहीं है मैडम, कुली तो यहाँ दिख ही नहीं रहे, दूर दूर तक कुली नहीं। मैंने कहा ऐसा कैसे? बनारस में कहीं कुली नहीं होते किसी भी स्टेशन में? और देहरादून में तो ट्रेन रुकती नहीं, और सब अंदर घुस के आ जाते हैं, इतना मतलब इतना आराम रहता है। तो मैंने कहा मैं क्या करूँगी?
तो मैंने कहा तुम ही लेके चलो मेरा बैग। कहता मैडम मैं लेके जाऊँगा तो मेरा रिक्शा का चालान हो जाएगा, मैं छोड़ नहीं सकता। तो मैंने कहा फिर मैं अब मैं क्या करूँ? तो तब तक उसने दूर एक आदमी देखा, तो मैंने कहा वैसी देर हो रही है, तब तक दूर एक आदमी को उसने बुलाया, बगल से ही गुजरा था, रात वो दूर से आ रहा था पर आया हमारे बगल से। तो फिर उससे कहा कि मैडम कहा लेके तुम बैग लेकर, बैग छोटा था, उसको कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं था, कहता 200 लूँगा। मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा ट्रेन पे बस बिठा देना तो मुझे मेरा बैग भी लॉक कर देना, बिकॉज मैं बस हमेशा प्रिकॉशन के तौर पे हमेशा चेन लेके चलती हूँ, लॉक लेके, जिससे अपने बैग को लॉक कर दूँ। कुछ कह नहीं सकते ना, इट्स बेटर टू बी सेफ तो देन सॉरी इज़ बेटर। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहुँचे, वो लेके चला आगे आगे। तो गाड़ी सीढ़ी भी थी ऊपर चढ़ने के लिए, फिर नीचे उतरे, फिर फाइनली जनता एक्सप्रेस दिखी। उस समय 8 बज रहे थे, थैंक गॉड समय पे पहुँच गए। फिर मैं अंदर बैठी, फिर वहाँ पहले से ही कुछ लोग थे, जा रही थी एक जो लड़की है वो यहीं अपनी बेटी को छोड़ने आए थे, जो कि यहीं देहरादून में यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, तो उसको छोड़ा था। छोड़ने के लिए उसके रिश्तेदार आए हुए थे, वो गप बातें कर रहे थे। तो मैं भी वहीं पे, अब मेरा तो लोअर बर्थ थी, मैं भी वहीं पे बैठ गई, बातें फिर आपस में बातें होने लग गई। फिर तो चले गए, जैसे ही ट्रेन चलने का वक्त हो निकल गए। फिर एक और नीचे लोअर बर्थ है, मेरे सामने की एक लेडी आ गई, फिर कहने लगी कि आपने स्नान कर लिया था? मैंने कहा आपको कैसे पता? कहती वो जब हम लोग जा रहे थे मतलब प्रयागराज के लिए आ रहे थे, मतलब बनारस के लिए जिस ट्रेन में, तो उसमें मैं भी थी, आपके बगल में ही दूसरे उसमें बैठे थे कंपार्टमेंट में, तो इसलिए फिर आपको पता नहीं चला होगा, आपकी बातें हम सुन रहे थे। और मैंने कहा अच्छा। तो कह रही कि वो जो आपके साथ थे जो बैठे हुए, वो लोग तो कर भी नहीं पाए 20 किलोमीटर चलने के बाद भी उस संगम क्या कहीं भी नहीं नहा पाए। तो उसके बाद वो बिना स्नान किए हुए वापस आ गए। मैंने कहा 20 किलोमीटर चलने के बाद भी स्नान करने को नहीं मिला, मतलब ये तो बहुत ही मैंने कहा ख़राब हुआ। मैंने कहा और आप? कहती मैं तो, हमें तो कहा गया था जहाँ मिलता है पानी वहीं नहा लो, ये कोई संगम त्रिवेणी संगम की ज़रूरत नहीं। तो हमने भी कहीं कहीं नहा लिया। मैं कहा ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। फिर इसके बाद हम लोग फिर बैठे, फिर उसके बाद मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि कैसे हो, कहाँ हो? मैंने कहा ट्रेन में हूँ। कहती कब पहुँचे? मैंने कहा सुबह। कहती सुबह तो आपके कुछ रिलेटिव आ रहे हैं, मतलब बताया उसने कि आपके ननद और उनके हस्बैंड आ रहे हैं। मैंने कहा कब? कहती उसकी शादी में आए हैं तो ब्रेकफास्ट के लिए जिया जी बताया। तो मैंने कहा तुम्हें जिया ने मुझे नहीं बताया। कहती ओह मैंने बता दिया आपको, जिया नाराज़ होंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, तुमने बहुत सही किया, एटलीस्ट नाउ आई एम प्रिपेयर्ड, ऐसा नहीं कि मेरे को शौक लग जाएगा। फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने कहा कि वो आ रहे हैं और आपने बताया नहीं। मैंने कहा वो न बताती तो मेरे को तो मैंने शौक ही लगता, वहाँ जाके मैं घबरा जाती कि भाई आप कैसे, तो अच्छा नहीं लगता फिर तो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैंने इसलिए बताया तो गुस्सा हो जाएगी। मैंने कहा गुस्सा तो खैर थोड़ा बहुत बनता है, क्योंकि इतने समय के बाद आदमी थका मांदा अपने घर आता है और आते ही फिर गेस्ट आ जाए, तो मैंने कहा वो शायद किसी को भी शायद पसंद ना आए। पर मैंने कहा अब तो उसको टाला तो नहीं जा सकता। लेकिन एटलीस्ट मैं अगर समय पे आ गई तो मैं प्रिपेयर रहूँगी और अपना कर लूँगी, नहीं तो आऊँगी, अगर देर में आऊँगी तो फिर तब तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही उनके सामने आ जाऊँगी। तो मेरा हस्बैंड कहा ठीक है। मैंने कहा क्या बना रहे हो? कहते हैं सैंडविच बना रहे हो 2-3 तरह की, और साथ में बॉइल्ड एग रखूँगा। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद मैंने कहा मैं आ गई तो देखा जाएगा। लेकिन ट्रेन उस दिन लकीली समय पे थी, 7 बजे पहुँची। मैंने ऑटो किया, क्योंकि मैंने हस्बैंड को मना कर दिया कि मैंने कहा काम करो घर में, उनकी तैयारी करो, मैंने कहा मेरे को लेने मत आओ, मैं खुद ही आ जाऊँगी। फिर मैं पहुँची घर, तो इतना टाइम था मेरे पास कि मैं नहा धो के तैयार भी हुई। फिर उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया कि अब ऑमलेट बनाएंगे आप, तो उन्होंने कहा मैं प्याज काट देता हूँ। प्याज हरी मिर्च काट दी, धनिया मैं गार्डन से ले आई, और फिर उसके बाद ऑमलेट बनानी शुरू की मैंने। तब तक वो लोग आ गए, और वो जब आए तो जो ननद थी मेरी वो किचन में आ गई। अब जब कोई काम कर रहा है और बात कर रहा है तो फिर ध्यान बढ़ जाता है, तो हल्का सा ब्राउन हो गए, नीचे से जले नहीं पर ब्राउन से हो गए। ब्राउन फिर मेरे को नहीं पसंद आते, मैंने अलग रख दिए। मैंने कहा और बना देती हूँ। कहते नहीं ये तो ठीक, तो हम खा लेंगे। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा और बनाती हूँ। फिर बनाए मैंने, फिर सॉसेजेस सलामी भी रखती हूँ घर में, पैकेज फूड इस तरह के नॉन वेज और वेज, तो मैंने फिर वो बना दिए उनके लिए और वो खुश हो गए। मैंने अच्छे से उनको खिला दिया, कॉन्टिनेंटल ब्रेकफास्ट करवा के
फिर वो 11 बजे तक वो रहे, बातें करते रहे, फिर उसके बाद वो चले गए दिल्ली। उनकी फ़्लाइट थी दिल्ली से पुणे के लिए। तो एटलीस्ट आई वाज़ हैप्पी कि मैंने उनके लिए अच्छे से उनका लुक आफ्टर भी किया, खुद अब अच्छे से तैयार भी हुई और मेरा कॉन्फिडेंस बरकरार रहा। ये नहीं कि उनको देख बाद में आती हूँ तो कॉन्फिडेंस तो बेचारा कहीं कहीं का ना रहता।